बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल की अगर बात कर ली जाए तो काफ़ी गहमा गहमी है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी के साथ गर्मा गर्मी भी आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर पाई जा रही है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर मज़लूम तरीन जमात जो है वो इस वक्त उभर कर सामने आई है। वो कैसे? सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर 2021 के अंदर जब इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ को मैंडेट मिला। वहाँ से तहरीक इंसाफ का एक साल के लिए वज़ीर-ए-आज़म आए सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। फिर उसके बाद एक साल रहने के बाद सरदार तनवीर इलियास खान साहब को लाया गया, फिर उनको भी नाअहल कर दिया गया। फिर PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक बना। फिर PTI के जो अरकान थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, उनको ख़रीदा गया। जब वो बिक गए तो चौधरी अनवारुल हक की हुकूमत जो है वहाँ पर कायम की गई। बात यहाँ तक जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती, बल्कि तकरीबन 2.5 साल का जो अरसा है वो वहाँ पर हुकूमत की। जो PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसको हेड कर रहे थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब, फिर उनको हटाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आपस में जो है वो हाथ मिलाया। जिस तरह से बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जो कि पाकिस्तान के अंदर फॉलो किया गया था, जहाँ पे पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ दिया था। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर थोड़ा सा इसका उलट ज़रूर हुआ है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चूँकि नून लीग की हमायत की थी पीपल्स पार्टी ने, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग ने पीपल्स पार्टी की हमायत की है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर है और जो पाकिस्तान है वह यहाँ पर जो है वो नून लीग की हुकूमत है। अब दोनों जमातें दोनों जगहों पे इत्तेहादी तो हैं, लेकिन एक और अहम चीज़ हुई है कि जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर थे ख्वाजा फारूक अहमद ख़ान, उनको अपोजिशन लीडर के ओहदे से जो है वो सबकदोश होना पड़ा है, उनको हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के अंदर और जो नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह गुलाम कादिर साहब, उनका जो है वो नोटिफिकेशन बतौर हिज़्ब इख्तिलाफ के यानी कि अपोजिशन लीडर के वो आज़ाद कश्मीर काउंसिल असम्बली के लिए जो है वो जारी कर दिया गया है। और जो स्पीकर हैं लतीफ़ अकबर, उन्हें इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर उस हवाले से बात कर ली जाए तो वो तमाम तर लोग जो 2020-21 के अंदर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेते हो, कोई पीपल्स पार्टी छोड़ के आ रहा था, कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के आ रहा था और कोई जो है वो नून लीग छोड़ के आ रहा था, तो PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें खुश नज़र आ रही थी और ख़ुद को आज़ाद कश्मीर की मजबूत तरीन सियासी जमात जो है वो करार दे रही थी। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हाल हुआ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो ख़त्म हो गई है या उसका सफाया हो गया है, क्योंकि किसी भी जमात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना या उसका सफाया करना शायद ही नामुमकिन होता है। क्योंकि MQM जैसी जमात अगर पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर ज़िंदा रह सकती है तो फिर उसके बाद कोई भी जमात जो है वो सर्वाइव कर सकती है, वो ज़िंदा रह सकती है। तो अब आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल यह है कि वही नून लीग जिसने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को हटाने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दिया था, यानी हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का साथ दिया था, इस वक्त वो अपोजिशन जो हुकूमत है उसके इत्तेहादी भी हैं। लेकिन साथ ही रात गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ये किया कि जो बतौर अपोजिशन लीडर अपना मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का सदर जो है शाह गुलाम कादिर साहब, उनको बतौर अपोजिशन लीडर जो है उन्होंने वो नामज़द करवा लिया है। उनकी तकर्री जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। यानी कि आपने ये कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी भी हैं और हम हुकूमत के लिए अपोजिशन का भी किरदार अदा करेंगे। अब इस चीज़ की समझ नहीं आती मुझे, तो यही समझ बल्कि यहाँ पर शायद ये मिसाल इररेलेवेंट नहीं होगी, या आप कह सकते हैं कि गैर मुतल्लका नहीं होगी। ये कहा जाए कि जो दूध है उसकी रखवाली पे आप बिल्ले को बैठा दें, यानी कि एक ऐसी जमात, एक ऐसे सियासी लीडरान जिन्होंने एक जमात को इसलिए वोट दिया कि वो अपनी हुकूमत बना सके, वो उनके साथ अपोजिशन कैसे करेंगे? यानी कि कभी ज़रूरत पड़ती है, वैसे तो 6-7 माह का अरसा, तो इस 6-7 माह के अरसे के दौरान क्या वो बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा कर सकेंगे? लेकिन यहाँ पर जो एक सवालिया निशान है वो तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की कारकर्दगी और उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर भी उठता है। आपने ना अपने जो कारकुनान थे उनको मोबिलाइज़ किया, ना उनको मोटिवेट किया, ना ही आप इतनी बड़ी जमात आज़ाद कश्मीर के अंदर उभर कर सामने आए और उसी रफ्तार से जो है वो आप आज़ाद कश्मीर काउंसिल असम्बली से ख़त्म हुए। इस वक्त आपकी बहुत कम सीटें, 4 से 6 सीटें भी आपकी जो है वो आज़ाद कश्मीर काउंसिल असम्बली के अंदर नहीं रही और 6 से 7 माह का अरसा बाकी रह गया। बाकी तमाम तर पार्टीज़ हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र आ रही हैं। नून लीग का जो है वो जलसा हमें देखने को मिला, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जलसे हुए और पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर 4
दिसंबर को आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के अंदर जो है वो जलसे का ऐलान कर रखा है। तो तमाम तर सियासी पार्टी जो अब अपनी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, साथ ही साथ जो अवामी एक्शन कमेटी है वो भी मैदान के अंदर मौजूद है और वो भी अपना खुलकर जो है वो पावर शो करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो तहरीक इंसाफ है इतनी ज़्यादा बैकफुट के ऊपर है कि शायद आने वाले इलेक्शन में उसके जो उम्मीदवार हैं, जो 33 हल्के हैं और 3 डिवीजन्स हैं, उनके अंदर शायद उनको जो उम्मीदवार हैं वो भी ना मिल सकें। बहरहाल जो आज़ाद कश्मीर की इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी हैं और दोनों एक दूसरे की जो है वो मुखालिफ जमातें भी हैं और एक अपोजिशन में भी है और एक हुकूमत के अंदर भी है। तो इस हवाले से शायद बहुत से जो माहिरीन हैं वो ये भी कह रहे हैं कि शायद जो इस वक्त जो किरदार अदा किया है नून लीग ने आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो कोई सियासी या जमहूरी जो है वो अमल उनकी तरफ से नहीं था। अब देखना यह है कि ये जो 6 से 7 माह हैं, इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, ख़ासकर जो वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ किए गए वादे और वही तो हैं ही हैं, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ माहिदा किया गया था जिसमें 38 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मंजूर किया गया था और उसके बाद कहा गया था कि इस पर अमल दरामद किया जाएगा। तो देखना यह है कि क्या उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा, क्या बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हो सकेगी, क्या इंटरनेट की सर्विस आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। पर इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि जो सहाफ़ी थे सोराब बरकत, उनको चूँकि गिरफ़्तार किया गया था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको ऑफलोड किया गया था, फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और बताया गया था कि उन्होंने किसी सियासी शख्सियत का इंटरव्यू किया था लाहौर के अंदर और लाहौर के अंदर ही उनके ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज था और उनको इख्तियारी भी करार दिया गया था। 4 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया गया था, जो कि आज मुकम्मल होना है। देखना यह है कि जो सहाफ़ी हैं सोराब बरकत, उनको आज जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, और अगर उनको पेश किया जाता है तो अदालत की जानिब से जो है उनका मज़ीद जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा या फिर उनको जुडिशल करके जो है वो जेल भेज दिया जाएगा और फिर वो ज़मानत के लिए बेल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर उनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाता है तो फिर उनकी ज़मानत मुश्किल होगी, क्योंकि ये एक कानूनी नुक्ता है कि जब आपका जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया जाता है तो उस दौरान आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बहरहाल उस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो भी आपके साथ जो है वो गाए बगाए शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ के जो बड़ी ही एक अहम खबर है अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, जो कि अवामी एक्शन कमेटी ने कल बड़ा ही अहम इजलास तलब किया है, वो किस हवाले से है, चूँकि पुंछ डिवीजन के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। अलानिया के साथ साथ जो गैर अलानिया लोड शेडिंग है आज़ाद कश्मीर के जो पुंछ डिवीजन है और ख़ुसूसन जो ज़िला बाग और अवलाकोट के अंदर जो जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही थी 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग, तो उस पर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग भी हुई थी। जो कमिश्नर पुंछ हैं उनके साथ और जो मुतलका जो वापडा का अमला है या जो बाकी तमाम तर जो मुतलका इदारे हैं उनके लोगों के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी और जिसमें यह तय पाया था कि 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी और उसको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जब ज़िला बाग के अंदर जो एक पोल है वो बारिशों के दौरान जो है वो गिर गया था और उसकी तामीर जो है उसकी मरम्मत हो रही थी, तो कहा गया कि 2 हफ्तों के अंदर उसको कर लिया जाएगा, लेकिन वो 2 हफ्ते भी गुजर गए, वो तमाम तर टाइम भी गुजर गया, लेकिन उसको मरम्मत नहीं किया जा सका। अब देखना यह है कि क्योंकि कल जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की तमाम ज़िली जो कमेटियां हैं उनका इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और जो अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही है वो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब करेंगे, जो कि इस तहरीक के उनको बानियों में समझा जाता है। वो कहा जाता है कि जो फाउंडर्स हैं वो इस तहरीक के उनमें से वो एक हैं, तो जाहिर सी बात है अगर उन्होंने तलब किया तो कोई तगड़ा फैसला ही हमें देखने को मिल सकता है। क्या अवामी एक्शन कमेटी कल 3 दिसंबर को जो उनका इजलास होने जा रहा है, जो मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर वो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग और पुंछ डिवीजन के अंदर क्या किसी एहतिजाज की कॉल देंगे, लॉकडाउन की कॉल देंगे, या फिर जो वो एक मरतबा फिर वो डेडलाइन देंगे कि जो हम आपको 10 दिन का या हफ्ते का टाइम देते हैं और जल्द अज जल्द जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उसको बेहतर किया जाए और आज़ाद कश्मीर के जो पुंछ डिवीजन है उसके अंदर बिजली की लोड शेडिंग है उसको जो वो बहाल किया जाए। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं पुंछ डिवीजन से, खासकर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनका फीडबैक सामने आ रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर सी बात है बिजली की अलानिया और गैर अलानिया लोड शेडिंग होगी तो ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला जो अफराद हैं उनको मुश्किलात होंगी। फिर साथ ही साथ बड़ी कम तादाद में लोग वहाँ पे फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं, तो वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ना तो बिजली है ना तो सोशल मीडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इस हवाले से वो भी हमें उनके अंदर भी काफ़ी गम और गुस्से की जो है वो लहर हमें दिखाई दे रही है। इसी हवाले से ज़िला बाग के अंदर ही जो पीपल्स पार्टी है उसने 4 दिसंबर को एक जलसे का आप कह सकते हैं कि योम तशक्कर ही कह लें बनाने का ऐलान किया और वहाँ पर चूँकि सरदार ज़ियाउल कमर साहब जो वहाँ के जियाले हैं, वहाँ के वज़ीर हैं, उनने भी कहा कि हम बड़े बड़े ऐलानात करेंगे, लेकिन सिर्फ उनको ऐलानात तक जो है वो महज ऐलानात तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि अमली तौर पर भी उनको काम करके दिखाना चाहिए।
इस हवाले से उनके जो वालिद हैं और वज़ीर भी रह चुके हैं सरदार कमर उज़्मान खान साहब, उनने भी ये कहा है कि वो 6 से 7 माह के अंदर जो उनके बेटे हैं सरदार ज़ियाउल कमर साहब, उनसे काम लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करवाएंगे और आवाम के जो मसाइल हैं, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको हल करवाने के लिए अपना रोल अदा करेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे। गो कि बहुत से लोग इस जलसे के हवाले से ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो सरदार कमर उज़्मान खान साहब हैं, क्या वो इस बार जो इलेक्शन है पीपल्स पार्टी की जानिब से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या फिर वो सियासत को मुकम्मल तौर पर जो है वो खैराबाद कर चुके हैं। तो ये जो जलसा है, क्योंकि इससे पहले भी बाग के अंदर जलसा हुआ था तो वो कोई इतना ज़्यादा कामयाब जलसा नहीं हुआ था, तो ये जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत का जो है वो रुख मोड़ भी सकता है, उनकी सियासत की जो उनका मुस्तकबिल है उसकी जो डायरेक्शन है उसको भी सेट कर सकता है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गायब शेयर करते रहेंगे। एंड पे एक मरतबा फिर जाते हुए आपके साथ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दी कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें, ताकि आने वाली तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर की जा सकें और आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से हुक्काम बाला तक, मुतल्लिका इदारों तक जो है वो शेयर किया जा सके, तो कि आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उनमें कोई ना कोई कमी लाई जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।